ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है हमारे जेईई मेन 2021 के सारे बच्चों के लिए। जेईई मेन 2021 का एग्जाम जो है अब स्टार्ट होने वाला है। कल से जो है शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी और अगले 4-5 दिन हमारे पास में जेईई मेन का जो एग्जाम है वो चलेगा। और ऐसे में लास्ट मोमेंट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड होते हैं, थोड़ा टेंशन में होते हैं, ठीक है। उनको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक अंदर की आग चाहिए होती है। तो वो आग का काम है जो ये वीडियो करने वाला है, ठीक है। तो जितने भी जेईई मेन 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, आराम से ईयरफोन लगा करके आराम से आंखें बंद करके जो है इस वीडियो को देखना। मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और किस तरीके से जेईई मेन का एग्जाम जो है मेरे लाइफ को इम्पैक्ट किया है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को एक क्विक मोटिवेशन जो मिलने वाली है। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद में एक राइट मोमेंटम में आप लोग आ जाना एंड अपने जेईई मेन के एग्जाम को फोड़ने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी तो बस यही बात है, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जेईई मेन का एग्जाम यार, ठीक है, एक ऐसा एग्जाम जो कि 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख तक बच्चे देते हैं, ठीक है। आईआईटी के एग्ज़ाम के पहले ही हमारे पास में होता है, जिसमें हमारे पास में जेईई मेन को हमको क्लियर करना पड़ता है और फिर हमको आईआईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। लड़ाई होती है आईआईटी के लिए, लेकिन उसमें जो पहला जो एक स्टेप होता है वो होता है जेईई मेन का। ये एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कई बार आईआईटी को छोड़ करके बच्चों को जेईई मेन के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं, क्योंकि ये एक बैकअप प्रोवाइड करता है। आईआईटी और एनआईटी हमारे पास में कुछ प्रीमियम कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर में, और जिसमें जाने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। तकरीबन 2 साल 3 साल बच्चे मेहनत करते हैं ताकि आईआईटी या फिर जेईई मेन के थ्रू एनआईटी पहुंच पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन जो बेस्ट हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं आईआईटीज़ और एनआईटीज़, राइट। अब आईआईटी और एनआईटी के एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी, मैं भी टेंशन में था। आज से तकरीबन 5-6 साल पुरानी बात है, मैंने 2016 में सबसे पहले जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया था और मैं ऑलरेडी उस टाइम तक टीचर बन चुका था। मुझे टीचर का जो है पोस्ट उस टाइम तक मिल चुका था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस टाइम पे पढ़ा चुका था। मैं जब मैं क्लास 10th में था तब से मैं पढ़ा रहा था और मेरे घर वाले, मेरे कज़न्स, मेरे फ्रेंड्स, सबको ये यकीन था कि मैं बहुत अच्छे से आईआईटी क्रैक कर लूँगा। लेकिन सिर्फ एक इंसान था जिसको डाउट था अपने ऊपर, और वो था मैं खुद। मुझे खुद के ऊपर डाउट था कि मैं आईआईटी शायद क्रैक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में असलियत पता थी कि मैंने सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं किया है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश करी। जेईई मेन का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया 2016 में। जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में भी मैंने कोशिश करी, लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पाया, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मेरे से दुखी हुए, काफ़ी सारे लोग शॉक हो गए कि यार इस लड़के का कैसे क्रैक नहीं हुआ, ये तो जब दूसरों को पढ़ाता है तो इस लड़के का कैसे खुद नहीं क्रैक हुआ। लेकिन मुझे अंदर से सच्चाई पता थी कि मेरा क्यों नहीं क्रैक हुआ है, मुझे पता थी। उसके बाद में 1 साल मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद में भी मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस गया, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस में फंस गया, हर तरीके के डिस्ट्रैक्शंस। चाहे आप एडिक्शन ले लो, चाहे आप रिलेशनशिप्स ले लो, चाहे आप गैम्बलिंग ले लो, हर तरीके के एडिक्शंस में मैं फंस गया था, हर तरीके की प्रॉब्लम्स में फंस चुका था, जिसके वजह से अगेन ड्रॉप ईयर में मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई थी और मैं वापस से उसी सेम सिचुएशन में लैंड कर गया था जहाँ पर मैं पिछले साल था। सिचुएशन थोड़ी बहुत बेटर हुई थी पढ़ाई में, बट कुछ खास बेटर नहीं हुई थी और मेरा 1 साल जो है लगभग बर्बाद हो चुका था। कुछ 1-2 महीना बचा था मेरे एग्ज़ाम में, जब मैंने लास्ट में मोमेंटम जो है गेन करना स्टार्ट किया। मेरी मैच्योरिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, मैं थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गया था। मुझे पता था कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मुझे अपनी कमियाँ, मेरे स्ट्रेंथ, मुझे सारी चीज़ें पता थी। एंड फिर वो फाइनल डे आया जब 2017 में मेरे को वापस जेईई मेन और फिर बाकी आगे जा करके आईआईटी का एग्ज़ाम देना था। जेईई मेन का जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक नर्वस फीलिंग थी कि क्या मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मुझे पता थी कि अगर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, मतलब मुझे डर तो था कि बाई चांस अगर नहीं हुआ तो, और सारे बच्चे को डर एक होता है, जो भी एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं उनको डर होता है, डर सताता है। लेकिन मुझे खुद में ये बिलीव था कि मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाया तो मैं डेफिनेटली जितने मार्क्स टारगेट कर रहा हूँ उतना मार्क्स ले आऊँगा। मैंने अपने आप को, अपने नेगेटिविटीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुझे डर लग रहा था, बट मैंने उस डर को ज़्यादा देर तक जो है रखा नहीं, मैंने उसको फटाफट से हटाया। मैं नर्वस फील कर रहा था, लेकिन मैंने उस नर्वसनेस को ज़्यादा देर तक अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं एकदम कंफर्टेबल रहने की कोशिश किया था। मुझे आज भी याद है, जेईई मेन के 1 दिन पहले मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, ठीक है। मेरी एक क्रश थी और रात को 11 बजे 12 बजे मैं उससे चैट कर रहा था, ठीक है।
इसलिए नहीं कि मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी ये चीज़ करो, ये बताना चाहता हूँ मैं कि अपने स्ट्रेस को किसी भी तरीके से आपको ओवरकम करना है। आपको अपना ध्यान इस जगह से भटकाना है कि यार नहीं हुआ, तो आपको जितना ज़्यादा हो पाए रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मैं बहुत कम सो करके गया था, वहाँ भी मेरे से गलती हो गई। आप लोगों को टाइम पे सोना है, बायोलॉजिकल साइकिल को सही रखना है। मैंने ये सारी गलतियाँ कर दी और एंड में जा करके वो सुबह आई जब मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी सही तरीके से और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। एक अलग लोकेशन में, अपने शहर में भी नहीं था, मैं एक दूसरे शहर में था, अनजान शहर में गया मैं अपने बड़े भैया के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए। डरा हुआ था, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था, लाइन पे खड़ा हुआ था, सारे बच्चे लाइन में थे और उस टाइम पे भी डिस्कशन चल रही थी मेरे भैया के साथ में कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना, और बच्चे घूम घूम करके सुन रहे थे मेरी बातों को। डर काफ़ी लग रहा था, अजीब सा काफ़ी लग रहा था। जब अंदर गया तो देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। फिर से वो टाइम याद आ गया जब 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। फिर से वो डर सताया कि यार अगर रिजल्ट आया और मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ और भी कॉलेजेस के एग्ज़ाम दिए थे, जैसे कि VIT, जैसे कि और भी कॉलेजेस के एग्ज़ाम दिए थे, WB JEE, वेस्ट बंगाल JEE। डर सता रहा था कि कहीं बैकअप कॉलेजेस में तो नहीं जाना पड़ जाएगा, जिन कॉलेजेस को हम बैकअप की तरह ट्रीट करते हैं। कोलकाता के अंदर में जादवपुर यूनिवर्सिटी एक अच्छा कॉलेज है। डर सता रहा था कि कहीं वो भी मिलेगा या फिर वो भी नहीं मिलेगा। बड़े मुश्किल से VIT का एग्ज़ाम दिया था, ऐसा एग्ज़ाम जो कि मैं नहीं चाहता था कभी भी देने का। प्राइवेट कॉलेजेस के एग्ज़ाम तक मेरे को देने पड़े थे क्योंकि श्योरिटी नहीं थी कि मेरा JEE मेन में या फिर IIT में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और मैं एक बार वापस से उस सिचुएशन में लैंड अप कर गया था। लेकिन वो जो 3 घंटा था ना, वो मेरे ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट 3 घंटा था, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरी लाइफ को चेंज करा है। मुझे पता थी मुझे क्या करना है, मेरी स्ट्रैटेजीज पहले से तैयार थी, मैंने पहले से पढ़ के गया था, जितना हो पाया था मैंने इंप्रूव किया था, मैंने मॉक टेस्ट सारे दिए थे, मैंने कोशिश करी थी कि अपने ब्रेन को एकदम ऑप्टिमम लेवल पे काम कराऊं उस दिन। और साथ में मेरा जो एक हथियार था, ट्रिक्स एंड चीट कोड, जो आप लोगों को इस चैनल पे मिलता है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो हथियार मेरे साथ उस दिन जा रहा था। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के साथ वो हथियार इस बार ना जा रहा हो, इस 3rd अटेम्प्ट में ना जा रहा हो, लेकिन 4th अटेम्प्ट के लिए उस हथियार को आप लोग यूज़ कर लेना, क्योंकि वो एक हथियार है जो उस 3 घंटे की लड़ाई के लिए मैंने बनाई थी और वो हथियार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस चैनल के अंदर में। फिर वो दिन आया, वो मोमेंट आया, वो एग्ज़ाम चालू हुआ। एग्ज़ाम के दौरान मेरे साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे जो एडमिट कार्ड थे उसमें मेरे फ़ोटो में स्पेक्स नहीं था और मैं रियलिटी में स्पेक्स पहनता था। इन्विजिलेटर ने आके मुझे बहुत ज़्यादा टोका। मेरे आधार कार्ड में एड्रेस कहीं और का था, मैं किसी और सिटी में एग्ज़ाम दे रहा था। इन्विजिलेटर ने मेरा आधार कार्ड लेके के 10-15 मिनट तक उन्होंने जो है छानबीन करी, मेरे बारे में पता करा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, इन्विजिलेटर ने डिस्टर्ब करा, डांटने की कोशिश करी कि क्यों मेरे एडमिट कार्ड में चश्मा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। साइबर कैफ़े वाले ने ऐसा करा था। साइबर कैफ़े वाले ने बोला था कि चश्मे की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रस्ट कर लिया था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, कुछ नेगेटिव मार्किंग्स भी हुए, मोमेंटम भी थोड़ा सा लूज़ हुआ, लेकिन मुझे ये पता था कि ये मेरी लास्ट लड़ाई है और इस लड़ाई में मेरे को अपना बेस्ट देना है, ताकि मेरे को उस 3 घंटे के बाद में 1% भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने अपना बेस्ट दिया। इन्विजिलेटर डिस्ट्रैक्ट करती रही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में अगर मैं फेल हो जाता तो मैं इन्विजिलेटर को ब्लेम नहीं कर पाता, कोई नहीं सुनता मेरी बात। मैंने ध्यान फोकस पूरा रखा। कई क्वेश्चंस में मैंने नेगेटिव किए, 4-5 क्वेश्चंस में मैंने नेगेटिव कर दिए। 1/2 के जगह 2/1 मार्क कर दिया, सही सॉल्व करके नेगेटिव करे, रेशो उल्टा मार्क कर दिया। ऐसे गड़बड़ियाँ मैंने बहुत ज़्यादा की, लेकिन एंड में मैंने अपने स्ट्रैटेजीज़ को मेंटेन करा, मैंने टाइमिंग को मेंटेन करा, मैंने अपने स्पीड को मेंटेन करा एंड में जाकर के जो रिजल्ट आया वो आया 175 मार्क्स। जब मैं पेपर से बाहर निकल रहा था तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि मेरा 150 से कम मेरा मार्क्स नहीं आएगा। मैं अपने बड़े भैया को बोला कि 150 आएगा। मैं हमेशा सेफ साइड में रहने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा पीछे ही अपने आप को सोचता हूँ। तो मैंने कहा मिनिमम मेरा 150 आएगा, और मैं खुश नहीं था 150 मार्क्स से। मेरे भैया ने कहा कि 150 भी अच्छा स्कोर होता है JEE मेन में, जो कि एक्चुअली अच्छा स्कोर होता है 2017 के हिसाब से। लेकिन जो मेरे बाकी जो स्ट्रैटेजीज थी उसके वजह से मेरे 20-25 मार्क्स और ज़्यादा आए, जो मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की बात करता हूँ, ठीक है। उसके वजह से मेरे और ज़्यादा मार्क्स आए। मैंने 140 मार्क्स का जो है अपने से सॉल्व किया था। 140 का मैंने अपने से सॉल्व किया था और मैंने घर आकर के काउंटिंग भी की थी कि अगर मैं उस 140 में रुक जाता तो मेरे कितने मार्क्स आते। तो मेरे 130 के आसपास जो है मार्क्स आ रहे थे। लेकिन मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया था अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार। मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं पूरा का पेपर पूरा अटेम्प्ट कर दूंगा। ये मैं घर से प्रिपेयर करके गया था। आप में से हर बच्चा अपना अपना एक स्ट्रैटेजी बनाता होगा, उसको एग्जाम डे में फॉलो करना जरूरी है। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा, और उस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने की वजह से मुझे पता था कि 150 तो कम से कम मेरे आएंगे ही आएंगे, और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और वो मार्क्स बढ़ करके मेरे 175 पहुँच गए। मेरी ट्रिक काम आ गई, मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स काम आ गए, एंड मेरा सिलेक्शन NIT त्रिची में हो गया। फिर मैं वापस से ढीला पड़ गया।
वापस से वही सारी चीज़ें मैं पढ़ गया, टाइम वेस्ट करने लग गया। एडवांस के लिए मैंने सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं की, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया जेईई मेन के बाद में, और मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को। आप अगर पूरा 100% किसी भी काम में लगा दोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। मुझे एडवांस के लिए आज भी रिग्रेट होता है कभी कभी कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं किया। अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो एडवांस भी मैं निकाल सकता था, कि मेरे अंदर वो ब्रेन था। एडवांस मैंने निकाला था, क्रैक मैंने ज़रूर किया था, लेकिन एडवांस में रैंक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी। मेरी रैंक आई थी 25,000। और 2017 में बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो गया था। मैथमेटिक्स का पेपर सब लोग बहुत टफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैथमेटिक्स का जो पेपर है एक्चुअल में बहुत इजी आया था। लेकिन मेरा ये परसेप्शन ऐसा बन गया था कि मैथमेटिक्स का पेपर जो है टफ आएगा, तो मैंने मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं, ये सोच के कि मुझे चैप्टर्स आते नहीं हैं। जबकि मैथमेटिक्स में बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्कोर किया। अगर मैं भी उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता, पढ़ लेता, तो मेरे से भी सॉल्व हो जाते और मैं भी अपने स्कोर को बूस्टअप करके IIT में 10,000 के अंदर रैंक जो है वो ला पाता। रैंक प्रेडिक्शन भी पूरा गलत हो गया। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने प्रेडिक्ट किया था कि मेरी रैंक 9,000, 10,000, 12,000 तक आ जाएगी, लेकिन जो रैंक है वो पीछे हट करके 25,000 आई। मुझे थोड़ा सा रिग्रेट उस बात का होता है। मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगा कि अपना बेस्ट दे दो, जितना भी टाइम बचा अपना बेस्ट दे दो, ताकि आपको रिग्रेट ना हो। जेईई मेन एक ऐसा एग्ज़ाम है जो वो 3 घंटे में मैंने कुछ गलत भी करे, नेगेटिव मार्किंग्स भी करी, मेरे 20-25 मार्क्स और ज़्यादा आ जाते, मैं 200 टच कर सकता था, लेकिन फिर भी मुझे आज के दिन में रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया। मुझे पता है मैंने अपना बेस्ट दिया। वो जो नेगेटिव्स मैंने करे भी हैं वो मेरी ब्रेन की ही कमी होगी, क्योंकि मैंने अपना ब्रेन को उस टाइम पे ऑप्टिमम लेवल पे जो है काम किया। मेरा ब्रेन जितना डेवलप था मैंने उतना उस टाइम पर काम किया। मैंने किसी भी तरह से आलस नहीं करी। जेईई एडवांस में मैंने आलस कर गया। जेईई एडवांस में मैं सीरियस नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश जेईई एडवांस में भी करी थी लास्ट के दिनों में, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। जेईई एडवांस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितने भी बच्चे यार जेईई मेन में ऑलरेडी फोड़ चुके हैं, प्लीज़ यार आपको एक रिमाइंडर है, जेईई एडवांस आपका लक्ष्य था, आपका लक्ष्य IIT था, आपका लक्ष्य जेईई मेन NIT नहीं था। और जितने बच्चे अभी तक जेईई मेन में फोड़ नहीं पाए हैं, प्लीज़ इसको फोड़ करके इसको साइड करो, एक NIT अपने सीट अपने लिए पक्की करो। उस एग्ज़ाम के बाद में जब मेरे को NIT मिल गई तो सडनली बहुत लोगों ने तारीफ़ करी कि यार NIT मिल गया, और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि NIT मिलना एक बड़ी बात होती है। उससे पहले मेरे को रियलाइजेशन नहीं था। मुझे हमेशा ही लगता था कि IIT नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन NIT मिलने पे भी मेरे को ये पता चला कि यार NIT की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इस दुनिया में। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और ये कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई घटिया कॉलेज में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस उस तरीके से जो है बूस्टअप नहीं होता है। घटिया कॉलेज से भी आप आगे अच्छा कर सकते हो लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको जो है डिटर्मिनेशन 10 टाइम्स ज़्यादा चाहिए। अच्छा कॉलेज अभी मिल जाएगा तो आपका मोटिवेशन हाई रहेगा। मोटिवेशन हाई रहेगा, आपके अंदर एक जुनून होगा काम करने का, तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, आप ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। कॉन्फिडेंस हाई होने की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म में मैं वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स टीचर बना था, और वहाँ पर मैंने 3 साल काम करने के बाद में अब मैं यूट्यूब चैनल अकेले खुद के दम पे चला रहा हूँ। और मैंने अपने कोटा में अपनी कोचिंग, खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट करी थी। ये सब कुछ हो पा रहा है। मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, NIT Trichy ड्रॉप आउट हूँ। मैंने अपने कॉलेज की डिग्री भी कंप्लीट नहीं करी। आज मेरे सारे दोस्त जो हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करने अब जा रहे हैं, लेकिन मैं 2 साल से सेल्फ सस्टेन्ड आदमी हूँ। मैंने बिज़नेस भी कर लिया, मेरे अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं लोगों को सैलरी पे करता हूँ, ठीक है, अपने सारे खर्चे मैं खुद चलाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो पाई हैं? ये सारी चीज़ें इस वजह से हो पाई है क्योंकि वो 3 घंटा जो है मैंने अपना बेस्ट दिया था, और उस 3 घंटे का एग्ज़ाम देते वक्त जो मोमेंटम थी ना मेरी, वो मैंने बहुत अच्छे से जो है बरकरार रखी। तो इट्स ऑल अबाउट द राइट मोमेंटम। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कल राइट मोमेंटम में नहीं होंगे। जब मैं उस लाइन में खड़ा था, जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो मैंने देखा था एक बच्चा नोट्स पढ़ रहा था और उस नोट्स में वो रोटेशन पढ़ रहा था। मैं तभी समझ गया कि जो भीड़ है इनको आता ही नहीं है कि एग्ज़ाम देना कैसे होता है। कॉपी के लिखे हुए नोट्स, थ्योरी नोट्स एक बच्चा जेईई मेन के एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले पढ़ रहा था। ये मैंने उस दिन देखा था उस लाइन में खड़े होकर के, और मेरे को समझ में आ गया था कि मेरा जो माइंड है, मेरा जो तरीका है, मेरा जो टेक्निक है वो इस एग्ज़ाम के लिए फ़िट है। मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। अगर आपका ब्रेन लॉजिकल है तो बढ़िया बात है, अगर आपका ब्रेन लॉजिकल नहीं है तो लॉजिकल बनाओ, स्ट्रेस को कम करो, रिलैक्स रहो। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग गेम, बहुत बड़ा गेम नहीं है इस एग्ज़ाम में। अगर आप कुछ नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपके 4 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, हमारे टाइम पे सिर्फ 1 अटेम्प्ट होता था। एक बार आप फेल हुए, खत्म कहानी, 1 साल वेट। अब यहाँ पर इस साल आपके 4 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, जिसमें से तीसरा अटेम्प्ट है। आपको इतने बार ऑप्शन मिल रहा है। कल का एग्जाम भी अगर आपका अच्छा नहीं गया तो भी आपको 4th अटेम्प्ट मिलेगा, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर भी हैं अगर आप चाहो तो। अगर आप ना चाहो तो दूसरे बच्चे अच्छा कर लेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए फिर नेगेटिव भी हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को समझो यार। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हो अगर आप लोग आंखें बंद करके इस वीडियो को देख रहे थे तो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार जेईई मेन का एग्जाम। मैंने कोशिश करी आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की, थोड़ा सा इंस्पायर करने की। मेरे लाइफ में आज आप ये वीडियो सुन रहे हो, अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हो तो ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ इसमें एक रोल जो है वो प्ले किया था, वो 3 घंटा जब मैंने बहुत अच्छे से जो है प्ले किया था।
वो दिन जो मैंने खेला था ना यार, ऐसा लग रहा था कि यार सेंचुरी मार दी कसम से। जब मैं एग्ज़ाम से बाहर निकला था मुझे लगा था कि यार सेंचुरी नहीं पड़ी, 98 पे आउट हो गया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो पता चला यार सेंचुरी है। तो कई बार ऐसा होता है, आप रिज़ल्ट आने तक होप मत छोड़ना। हो सकता है आपको लग रहा हो थोड़ा कम आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो कल एग्ज़ाम जैसा भी जाए अपना बेस्ट देना है, और आकर के इस वीडियो के नीचे मेरे को बताना है कि आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आंसर की वगैरह में चेक करके मेरे को बताना। एंड किसका कैसा गया बताना, अच्छा गया तो भी बताना, बुरा गया तो भी बताना यार, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का बहुत पोर्शन मैंने इस जेईई मेन के एग्ज़ाम को दिया है और आप लोगों ने भी दिया है। और हर कोई अपने अपने फील्ड में अपना अपना टाइम देता है। कोई क्रिकेटर होता है तो क्रिकेट में टाइम देता है, फुटबॉलर होता है फुटबॉल में टाइम देता है, ठीक है। कोई स्मोकिंग कर रहा होता है तो स्मोकिंग में टाइम देता है। आपने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ को दिया है? जेईई मेन को दिया है। अगर आपने अपना टाइम सबसे ज़्यादा किसी एक एग्ज़ाम को दिया है तो उसमें आपको बेस्ट अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इस 3 घंटे के लिए आपने 2 साल तैयारी करी है, तो इस 3 घंटे को आपको एंजॉय करना ही पड़ेगा। अगर आप एंजॉय करोगे इस 3 घंटे को, तभी आप उन लोगों को हरा पाओगे जो एंजॉय नहीं कर रहे, जो प्रेशर में हैं। तो एकदम टेंशन मत लेना, टेंशन आएगा लेकिन उससे डील करना यार, उससे डील करना, ठीक है। और कल सुबह सुबह जल्दी उठ करके एक बार टेरेस पे जाना या फिर खुले जगह पर जाना, और एक बार पॉजिटिविटी के साथ कल के दिन को महसूस करना, ठीक है। थोड़ा रोना आए तो रो लेना, थोड़ा हंसना आए तो हंस लेना, लेकिन कल के दिन को अच्छे से एंजॉय करना और एक अच्छा गेम खेल करके आना। थैंक यू सो मच।